मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ पे सुबह उठते के साथ ही मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि आज अयांश को उसके पापा को लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, और वो जल्दी जल्दी नाश्ता दो सुबह से उनका चल रहा था। फिर मैं सीधे ना नहाती हूँ, ना धोती हूँ, ना ब्रश करती हूँ। वैसे भी आज मुझे नहाना नहीं था, क्योंकि आज मेरे मैग्नेट लगी हुई है, तो मैं नहीं नहा सकती। अब शाम तक का मुझे वेट करना पड़ेगा। नहाऊंगी तो लेट नाइट है, फिर मॉर्निंग में तो ऐसे मेरा नहाना होता है। आज मैं चाह के भी नहीं नहा सकती, चाहे कितनी गर्मी हो या ना हो, कपड़े चेंज कर लो बेटर है, पर नहाना तो नहीं है। और इसके साथ ही मैं आ जाती हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही थी आज मूंग दाल का वेजिटेबल स्टफ चीला। तो यहाँ पे मैंने रात को ही मूंग दाल भिगो के रख दी थी अच्छे से वॉश करके, और सुबह मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में। और इसमें मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। इन सबको डाल के अच्छे से इसको पीस के थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। और उसके बाद हल्का सा इसमें हल्दी पाउडर जस्ट मिक्स करके और थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका अच्छा नॉर्मल सा बैटर बना लिया। उसको तवे पे अच्छे से स्प्रेड करके चीला बना लिया, और जो कि एकदम लो टू मीडियम आंच पे मैंने पकाया, जिसकी वजह से वो बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा सा एकदम जीरो ऑयल लगता है। कुछ बूंद ड्रॉप्स के डाले। मैंने तो नॉन स्टिक तवे पे बनाया है, इसकी वजह से इसमें बिना ऑयल के भी ये बन रहा था बहुत आसानी से, और ये खाने में भी बहुत क्रिस्पी और बढ़िया लगता है। और इसकी स्टफिंग जो मैंने तैयार की थी, आप चाहें तो इसमें अनियन वगैरह डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली थी। मैंने सिर्फ थोड़ा सा टमाटर, शिमला मिर्च और ऐसे ही हाथ से मैश करके थोड़ा सा पनीर, काली मिर्च, हल्का सा सॉल्ट डाल दिया था। आप चाहें तो इसके हंकड़ भी इसमें थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, और मतलब सॉसेस वगैरह आप जो भी आपको पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर ग्रीन चटनी या फिर चीले में स्प्रेड करके फिर उसके बाद भी आप वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, बट मैंने ऐसे प्लेन बनाया था, क्योंकि मैंने इसके साथ ना अलग से चटनी बनाई थी। और केचप हस्बैंड को दी नहीं, क्योंकि उसमें शुगर भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं कि केचप ठीक नहीं है, तो उनको डायबिटीज़ है, तो इसलिए नहीं दी थी। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी हरे धनिया की, जो कि बहुत स्वाद बनी थी। हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू, लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, नींबू का रस, ये सब मिला के इसको दरदरा सा पीस लिया था, और जो कि खाने में बहुत टेस्टी थी और हस्बैंड को बहुत पसंद भी आया। और यहाँ पे मैंने अयांश के लिए प्लेन वाला चीला बना लिया था, वेजिस वाला नहीं बनाया था, क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। और इसमें नॉर्मल नमक वगैरह थोड़े स्पाइसेस पड़े हुए थे, तो ये आराम से खा लेता, इसको ठीक लग रहा था। वेजिस तो फिर ये निकाल के फेंकता या खाता नहीं है, तो फिर मैं इसको एकदम बारीक करके सब्जी में ऐड कर देती, तो वो चल जाता है। इसको हालांकि बेसन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, दाल वाला थोड़ा कम पसंद आया था। जो बेसन का चीला रहता है ना इसका, वो ज़्यादा फेवरेट है, ये इसको तो कम पसंद आया। फिर उसके बाद इन दोनों को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ ब्रश करने के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट किचन में ही चली गई थी हाथ वगैरह धो के। और फिर उसके बाद मैं नाश्ता करा के आती हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के बाद मेरी जो खाली पेट की मेडिसिन होती है सर्वाइकल के लिए, जो मैं लेती हूँ आयुर्वेदिक, वो खाती हूँ यहाँ पे। और कभी कभी भूल भी जाती हूँ, क्योंकि लेट हो गया, वैसे तो उठ के साथ ही मेरे को लेनी होती है। और यहाँ पे मैंने अपना चीला तैयार कर दिया था। मैं इसको ना तवा गरम था, और मैं इसको बंद तवे पे करके छोड़ के चली गई थी, और तो जिसकी वजह से ये बहुत क्रिस्पी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक ही चीला लिया था, और ये भी मैंने खाया नहीं था, ये भी मेरे से बच गया था। मैंने कुछ आधे से भी कम खा लिया था, क्योंकि बहुत हैवी लग रहा था, मेरा पेट थोड़े से में भर गया था। सुबह सुबह बिल्कुल भूख भी नहीं थी, इच्छा ही नहीं कर रही थी खाने की। कभी कभी ऐसा होता है कि भूख हमें लगती है, बट जो खाना हमारे सामने होता है ना, वो हमें खाने की मन ही नहीं करता है। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, अगर ना खाऊं तो फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो ये सब मेरे साथ दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ही मेरा हो जाता है ब्रेकफास्ट। मैं आ जाती हूँ वापस किचन में, क्योंकि आ गया था ऑर्डर। और यहाँ पे बीच बीच में पूरे टाइम तो ऑर्डरों का तो है, फिक्स ही है, पूरे टाइम चलता ही रहता है। जब भी आपको टाइम है तो आप अपना कुछ शूट वगैरह कर लो, अदरवाइज पूरे टाइम किचन में लगे रहो। या फिर थोड़ा जब भी मैं ऑर्डर से फ्री होती हूँ, फटाक से जो मेरे पेंडिंग काम पड़े होते हैं घर के, मैं जल्दी जल्दी से वो निपटा लेती हूँ।
क्योंकि ऑर्डर का तो कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी बच जाएगा। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक यहाँ पे तो ऑनलाइन चालू ही रहता है। अब मैंने टाइमिंग जो है वो थोड़ी आधे घंटा कम कर दी है, पहले पौने 11 तक की थी, अब मैंने 10 बजे की कर दी है और सुबह का टाइम बढ़ा दिया है 1 घंटा। पहले 7 बजे ऑन होता था, अब 6 बजे ऑन होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी थक जाती हूँ, घर के काम होते हैं, फिर मेरी खुद की भी तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है, इस समय इतना लो फील रहता है बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की वजह से, नसों में बहुत पेन, दिक्कतें, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बॉडी साथ नहीं देती है। उसके अलावा भी इतना ज़्यादा काम हो जाता है घर का भी। तो यहाँ पे मैंने कल मशीन लगाई थी, ये सारे कपड़े सूख गए थे, यहाँ पे दोपहर हो चुकी है, यहाँ पे मैं सारे कपड़े फोल्ड करके मशीन में रख रही थी, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे ना, मेरे को आधे घंटे से ज़्यादा लग गया इनको सिर्फ फोल्ड करने के लिए। और फिर धीरे धीरे फिर सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए कबर्ड के अंदर, और फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। नाइट का ही था, मतलब सब्जी वगैरह तो आज मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि रखी हुई थी नाइट में। तो मैंने खीर बनाई और वो बनाया था, खीर बनाई थी सेवियाँ वाली, तो वही थी। एंड साथ में कड़ी कोड़ा था, जो कि मैं अंश को खिला रही थी, जो कि वो सिर्फ खीर ही खा रहा था, सेवइयाँ उसको तो वो उसने खा ली थी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो मैं उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए चली जाती हूँ। फिर वैसे जैसे ही वापस आती हूँ, मैं रास्ते में थोड़ा सा सामान लेती हूँ और फिर मैं फटाक से घर आ जाती हूँ। फिर रास्ते में जब आई रही थी, जब ये ऑर्डर बच गया था, फिर मैंने जल्दी आते के साथ ही फटाक से मैंने ये ऑर्डर प्रिपेयर करा जल्दी। और उसके बाद फिर से मुझे वापस आना था, क्योंकि मैं एक आलू वाले भैया को बोल के आई थी, मुझे आलू का कट्टा और प्याज का कट्टा उठा के लेके आना था, तो मैं बोल के आई थी, तो वो जब तक निकालेंगे, अभी मैं ये ऑर्डर देके फटाक से फिर से जाऊंगी वापस, क्योंकि 1 घंटा ट्यूशन अयांश रहता है, उसके बीच में मुझे इतने सारे काम हो गए थे कि मैं कैसे उनको मैनेज करूँ। यहाँ 2 ऑर्डर बच गए, फिर मैंने वो ऑर्डर प्रिपेयर किए, फिर बाहर में गई थी सूट देने के लिए, वो उठाया, फिर सामान लिया, आलू वगैरह, फिर उसके बाद अयांश को लेके फिर घर आना, इतना हेडेक हो गया था बहुत। फिर यहाँ पे हो जाता है हमारा डिनर का टाइम, सारा काम फिनिश करने के बाद यहाँ पे मैंने शाम को दाल राइस बनाया था, और चावल कम, दाल की गाढ़ी क्वांटिटी ज़्यादा मैंने रखी थी, तो वही इसको खिला रही थी, क्योंकि नखड़े भी इसके बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।